Very warm greetings to all. I hope you found your test easy and you started doing it. So let's begin the class for the day. Ma'am, please. Thank you, ma'am. आज भी हम कुछ संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। यस, कल दिक्कत आ रही थी सर को परबीर सर को, तो मैंने फिर स्लाइड बनाई दी फाइनली। देखिए, ये हम कल पढ़ चुके थे। शक्त, मुक्त, दष्ट, रुग्ण और मृदुत्व शब्द के संयुक्त को क आदेश विकल्प से होता है। क्ष को ख होता है, कभी कभी छ और ज भी होता है। इसके भी एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। क्षय, खौ, क्षमा, खमा, क्षीणम, क्षीणम, क्षीरम, खीरम, इसी तरह से इक्षु, इक्षु। नेक्स्ट, स्क और स्क को ख आदेश होता है यदि संज्ञा अर्थ में हो तो इसको भी देख लिया था। पुष्करम, पोखरम, पुष्करणी, पोखरणी, निष्कम, निष्कम, निखम, वस्कंदो, अवक्खरो, उपस्करो, वक्खरो, उपस्कृतम, वक्खड़म, इसी तरीके से। अब देखिए, आई थिंक यहाँ से ये भी हमने देख लिया था। शुष्क और स्कंद शब्द के संयुक्त को ख विकल्प से होता है। तो शुष्कम, सुक्कम, नहीं तो सुक्कम। स्कंद, खंदो। स्तंभ, स्तंभ शब्द के स्त को ख विकल्प से होता है। स्तंभो नहीं होगा, स्तंभ है इधर। स्तंभ का थंबो विसर्ग के साथ में, थोड़ा सा रोंग है इसमें, ये यहाँ पे। पेंसिल नहीं चल रही, क्यों? यस, स्तंभ, खंबो नहीं तो थंबो। नेक्स्ट, स्थाणु शब्द के स्त को ख आदेश होता है। स्थाणु का खाणु। बस यहाँ तक हो गया था। श्वेटक आदि शब्दों के संयुक्त को ख होता है। श्वेटक, खेड़ओ, श्वेटक, खेड़ओ, कैसे हुआ? स्व को ख, स्व को ख, और वे है तो द, हाँ, ट को ड, और फिर और ओ हो जाए। डो को ओ। ओके, तो खेड़ओ, स्वटक, खोड़ो, इसी तरह सिंपल है, इसी की समान ही है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्व को ख, स्फोटक का खोड़ो, सिंपल है, इसी की तरह है जैसे अभी बनाया। पेटक विष मैम। यस। विष। नेक्स्ट देखिए, चैत्य शब्द को छोड़कर त्य को
च होता है। देखिए चैत्य का प्राकृत में चैत्य का चेय्यम होता है। चैत्य का चेय्यम, ओके। उसको छोड़कर चैत्य मतलब वो जो साधु मुनि चैत्य चैत्यवास वाले मुनि वगैरह रहते थे, वो चैत्य। अ, तो उसको छोड़कर त्य को च होता है। जैसे प्रत्यय का पच्च ओ, सत्यम का सच्चम, त्यजति का चयई। कैसे हुआ? बोलिए। प्रत्यय त्य का य का जो चौ हो गया, हम्म इसके बाद जौ यो आ गया, जौ हम्म जौ चेंज होके, और हम्म तो लोप हो गया, ई बच गया। हम्म, और ते जो ती में ई बच गया क्योंकि तो लोप हो गया, लास्ट जो तो है। त्यजति। त्यजती, हाँ, चई चयई हो गया। चयई, करेक्ट। और प्रत्यय का तो तयो प्रयो हम्म तो वो कर रोक लोप हो जाएगा, और रह जाएगा। तय तय की जगह छो आ गया। अब हम्म, रोक लोप हो जाने से इसका दित्तो हो गया। यस, योग योग की जगह वो आ गया, यह यह। यह बाद में विसर्ग है इसलिए वो आ गया। ओ, प्रत्यय पच्च ओ, त्यजति चयई, सत्यम सच्चम, सत्यम का सच्चम, सिंपल है। सच्चम भैवम सच्चम लोयम मिसार भूयम, इस तरीके से गाथाओं में आता है। सिंपल है। सत्य का तो स स का बना रहा, त्य का च हो गया, एंड द्वित्व, और अनुस्वार का अनुस्वार, सत्यम सच्चम। अब नेक्स्ट देखिए, त्व को च त्व, और च को द्व। एक मिनट। त्व को च, त्व को च, द्व को ज, और द्व को ज। ये चार चीजें हो रही है यहाँ पर। कितनी? चार। त्व को च। ओ, लेकिन एग्जाम्पल मैंने एक का ही लिखा है, सॉरी। एग्जाम्पल एक का ही देखना पड़ेगा, मैं और इसका बताऊंगी मैडम, फिलहाल। हम्म एक शंका थी। आपने जो त्य का च बताया, ये सभी हम्म, लेबंत अव्यय को लागू होगा क्या? आगत्य, यह आगत्य का आगच्छ। आगच्छ, अच्छा। हम्म यहाँ पे, ओ एक्चुअली ये रह गया, सॉरी, ये मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। ओके, मैं कल लिख दूंगी। देखिए, त्व को च, भुक्त्वा का बुच्चा, नहीं तो बोच्चा। नच्चा का ज्ञात्वा का नच्चा है, उल्टा हो रहा है। ज्ञात्वा का नच्चा है, ज्ञात्वा का नच्चा, ये अपोजिट है इधर। ठीक है। ज्ञात्वा का नच्चा, कृत्वा का किच्छा, श्रुत्वा का सोच्चा, और दत्वा का बच्चा। देखिए, भुक्त्वा का बोच्चा तो सिंपल हो गया, उसमें कोई वो नहीं है। इसमें देखिए, ये देखिए, क गया, ओके, और फिर आगे वाला जो है वह इसका ऊ का ओ हुआ है। ज्ञात्वा का नच्चा कैसे हुआ? ज्ञात्वा का नच्चा, और कृत्वा का किच्चा कैसे हुआ? सिंपल कृत्वा है। में हम्म तो री री ई हो गया, री की री, जगह छोटा ई आ गया, हम्म की हो गया, क्री की हो गया। हम्म। और नौच्या में ज्ञा की जगह नौ आ गया, आकार हाँ, कहाँ गया?
ज्ञोणत्वे विज्ञादो, अभिज्ञा आदि शब्द में ज्ञ का ण होता है, तो ज्ञात्वा का नच्चा, ये इधर यहाँ पर ये है तो इसका फिर रस्व हो गया। ओके, संयुक्त से पहले लॉन्ग को शॉर्ट हो गया। सिंपल है, संयुक्त से पहले लॉन्ग को शॉर्ट हो गया। श्रुत्वा का सोचा और दत्वा का दच्चा। ये जो श्रु है, श्रु, ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये जो श्रु है ये किसका कॉम्बिनेशन है? श तालव्य प्लस र। श और र का कॉम्बिनेशन है। तालव्य श और र। हाँ, तो ये श दंत श बन गया। और श्रु का उ का ओ भी होता है और संयोग है। ठीक है, तो श्रुत्वा का सुच्चा, दत्वा का दच्चा। सिंपल है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। नेक्स्ट, और ये रॉ लोग के कारण इधर द्वित्व हो गया। कहाँ पर सर? श्रुत्वा, श्रुत, ये तो हाँ, लुप्त यरव शशाम शशाम वो वाले उससे दीर्घ होता है, बट ऊ को ही ओ होता है, ऊ को ओ ना, होता है। वो तो हो गया, लेकिन रॉ भी श और हाँ, रॉ में रॉ को लोप हो गया। यस यस यस, हाँ, र का लोप तो वही है जी। हाँ, बस यही पूछा। अब देखिए, अक्षी आदि शब्दों के संयुक्त को छ आदेश होता है। अक्षिम यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। अक्षिम, अच्छिम, ठीक है। अक्षिम अच्छिम कैसे बना स्नेहा जी? अक्षी अच्छिम कैसे बना, या अच्छी कैसे बना? बोलिए, कितने हैं इसमें अभी? विजय सिंह जी, विजय सिंह जी। जी मैम। अक्षी अच्छी कैसे बना? हाँ, जी, तो इसमें क्ष को छ आदेश हो गया, हम्म तो अच्छ और फिर द्वित्व होना चाहिए था छ, हम्म तो अच्छी। च हम्म ये तो क्यों होगा? क्योंकि संयुक्त अक्षर है ना, तो इसकी जगह छ आदेश हो। संयुक्त है इसलिए छ आदेश हुआ। जी। अक्षी शब्द अच्छी हुआ बना। तो इसका सबसे पहले क्ष को छ हो रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा को तो एक च रह गया बीच में। हाँ, तो वो नहीं कैसे आया? छ। हाँ, मैम, वो नहीं पता। मैं सी दो दो छ नहीं आ सकते इसके लिए। पहला वाला छ छोटा च हो गया क्योंकि वो उसी। जब भी आदेश होता है हाँ, तो उसका द्वित्व होता है, तो हाँ, द्वित्व होने पर अच्छी, इस अच्छी, तरीके से अच्छी राइट, बनना चाहिए। बनना चाहिए था। हाँ, बट दो महाप्राण एक साथ में नहीं रहते, नहीं आ सकते। तो सो उसके द्वितीय तुर्योपरि पूर्व से उसका क्या हो गया? पहला वाला अल्प प्राण आ जाएगा। सो अक्षी, अ, अक्षी का अच्छी। ठीक है, राइट। द्वित्व का ठीक है क्या विजय। रूल बताया आपने? द्वित्व का द्वित यह रूल है, द्वितीय तुर्योपरि पूर्व, द्वितीय तुर्योपरि पूर्व। ओके, ठीक है। इक्षु का उच्छु, ये ई को उ अलग तरीके से होता है। लक्ष्मी का लच्छी, सिंपल है। कक्ष का कक्ष का कच्छो, क्षुतम का क्षीयम, वही ई को उ और उ को ई, क्षुतम क्षीयम। इसमें त का अ कैसे बन रहा है? त का अ कैसे बन रहा है?
सुमोद जी। सुमोद जी आप आंसर दे पाएंगे? रेशमा जी। मैम ता लोभ हुआ, एक मिनट। लोभ, ता का लोभ हुआ। रेशमा जी। हाँ, तो त का लोभ कैसे होता है? हम्म, ता- ता- बोलिए। हम्म, ये बहुत बेसिक है प्राकृत में। हाँ ये बहुत बेसिक सामान्य सी बात है, सामान्य सा रूल है इसके साथ, और जो बार बार इसका यूज होता है। त का लोप कैसे हुआ, किस कंडीशन में होता है? क ग ट ड त ए इसका लोभ हुआ। किसका? जी क ग त हम्म ट ड त द नहीं, जो बराबर नहीं सुनाई दे रहा, एक बार स्पष्ट बोलिए ना। क ग हम्म छ गे के गे। आ आ, जी हाँ मूल्यम उपत्मा हाँ, इस, इस बनारस से है ना आप मैम? हाँ बनारस से है ना? नहीं मैम, तो केरला। प्रियंका, हम केरला केरला। ओके। के ओ यू मतलब यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो मैम, नो। थोड़ा मुश्किल है। ओके। सो त जो है, त द क ग ऐसे आता है पहले तो। क ग च ज त द प य और व। इनका क्या होता है कि जॉइंट नहीं होने चाहिए और स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए, तब ये चले जाते हैं। ओके, वेनिस्ड। ओके मैम। और पीछे पीछे क्या बचता है? आ अ अ अ। हाँ दिस इज आ। ओके ओके। मैम। हाँ तो इसी रूल से क्षुतम का चियम। क्लियर है? हाँ मैम। हाँ क्षीरम का क्षीरम। सदृक्ष का सरिच्छो। सदृक्ष का सरिच्छो कैसे हुआ, कोई बताएगा? सदृक्ष का सरिच्छो कैसे हुआ? शोभन सौ जी, सौ अहमद। सौ हम्म सौ सौ रह गया। हम्म और री री हम्म रिकार और रॉ में ई की मात्रा के रूप से आ गया। यस। और ये तो दो वाली सूत्रों से दो का हम्म लोप हो गया। और शौ तक का लोप हो गया। चौथा हो गया। दो हम्म दो का लोप हो गया। ये अच्छा। अनादि अनादि दो है। हम्म मैं मेरा लगता है कि ये शौ हम्म। पद का सामने अंतिम में रहे तो चौथा बन जाता है। कौन और सा? ये जो शौ है जैसे अक्षी वृक्ष इक्षु सब में शौ छ नहीं बन के चौ चौ छ संयुक्त अक्षर बन गया जाता है। लेकिन जब वो सामने आता है हम्म जैसे शुदा क्षेत्रो सिर्फ छ हम्म। बनता है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, और लेटर डेवलपमेंट ऐसा हो सकता होगा मे बी। यस सर। ओके। वृक्ष का बच्चों सिंपल है। मक्षिका का मच्छी आ।
ये भी इजी है। क्ष, ये वो हुआ है द्वित्व। एंड क्षेत्रम का क्षेत्रम नहीं तो क्षेत्रम भी होता है। क्षुधा का चूहा। कुक्षी का कुच्छी। ये देखिए कुक्षी और कुच्छी यहाँ पर लोंग हो रहा है, ये क्यों? कुक्षी। मैडम ये विसर्ग जो आया है वो फेमिनिन वर्ड के बाद आया है, तो वो यस। विसर्ग का ट्रांसलेशन करेगा तो दीर्घ हो जाएगा। हाँ, अक्लीवेसो नपुंसकलिंग को छोड़कर सी से परे इकारांत उकारांत हो तो उनका विसर्ग फॉर्म जो है, मतलब ये है, वो लॉन्ग हो जाता है। ओके। वक्ष का वच्चः। क्षुण्ण का क्षुण्णो। सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत आता है यूज। साध्व शब्द के ध्व तथा ध्य और य को ज आदेश होता है। तीन चीजें हैं इसमें। साध्वश, एक तो पर्टिकुलर साध्वश शब्द का pencil is not working properly. यस, साध्वश शब्द के साध्वश शब्द का ध। ओके, तो साध्वश शब्द का ध को क्या होता है? ध्व तथा ध्य और य को ज आदेश होता है। साध्वश शब्द का ये जो ध्व है, इसको तो ज होता है, ज। यहाँ पर एक ज शब्द रह गया। साध्व शब्द के द्व को ज तथा ध्य य को ज आदेश होता है। ओके, तो साध्वशम सज्जसम। सिंपल है, साध्वसम सज्जसम कैसे बना? साध्वसम, बोलिए। प्रेजेंट रूल से ध्व को क्या हुआ? ज, और ज हुआ तो फिर एक शॉर्ट ज आएगा, जो हमारा रूल चल रहा है बार बार। अब देखिए, ये पोजीशन प्राकृत में नहीं होती, सो अनुस्वार, और यहाँ पर क्या है? संयुक्त से पहले अगर लॉन्ग है तो उसका शॉर्ट हो जाएगा, सो सज्जसम। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ प्रीति साहू जी? प्रीति साहू जी, स्नेहा जी। यस मैम। हम्म, बोलिए। साध्वसम सज्जसम, कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? इसलिए आज नहीं बोल पाऊंगी। हम्म, हाँ, मुझे आप क्या बोल रहे समझ ही नहीं आ रहा। गला खराब है इसलिए नहीं बोल पाऊंगी आज। ओके ओके, बट ये स्पष्ट हुआ ना? यस मैम। प्रीति साहू जी, आप कहाँ से हैं? अभी शायद बात हुई थी आपसे। सुमोद जी, आप आंसर नहीं करेंगे तो मैं कैसे? ऐसे ही चलना है तो ठीक है, चलते हैं। ओके, साध्वसम सज्जसम। सर कोई डाउट है? पर भी मैम बस। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है, जस्ट नहीं सोचा हम्म। कि ध्वज का क्या होगा। ध्वज, ध्वज नीचे आ गया क्या? ध्वज, ध्वज नहीं, ध्व ध्व। साध्वस जो पर्टिकुलर शब्द है, उसको, उसके ध्व को ज होता है, उसके ओ ध्व को ज होता है। ओके, साध्वसम तो ध्व का ज हुआ, ज हुआ तो फिर उसका शॉर्ट ज, और फिर ये जो है
मोनुनासिकश्च, इससे स हो गया। एंड चूंकि यहाँ पर वो पोजीशन है संयुक्त वाली, सो आगे वाला शॉर्ट हो जाएगा, साध्वशम सज्जसम। या मैडम ये वाला तो समझ में आ गया, मैंने वो जस्ट सोचा कि होता है ना झंडा, हम्म। वो हम ध्वज बोलते हैं, तो हाँ उसका हाँ, तो ध्व पहले चालू होगा तो वो ज हो जाएगा, झ हो जाएगा, ध्वज, ध्वजा। ध्वज बोलते हैं ना, जैसे पर ये जैसे पर्टिकुलर शब्द के लिए है सर, साध्वशम शब्द में इस तरह हो रहा है। ओ, तो और कोई हाँ ऐसा शब्द नहीं होगा जहाँ पे ध्व वो झ हाँ, होगा? हाँ हो सकते हैं और भी रूल। मीन्स और कोई, तो ये तो मीन्स बहुत हम्म, डिफिकल्ट हो जाएगा मैडम, ये तो सब एक्सेप्शन जैसा याद करना पड़ेगा कि अगर ये शब्द जैसे है और उसमें दुआ है तो ये सज्जम होगा, तो ये तो कोई सिद्ध जनरल नहीं हुआ मैडम। अगर ये ध्वज सब में, हम्म, ध्वज मेरा ख्याल से धय वय है, ध्व क्या? यो न, ध्वज, ध्वज का बनान ध और हम्म वो है, यो न, यो नहीं। ध्वज, झंडा। ओ ओ झंडा ये, उसका हाँ धव होने से भी तो झ आता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ठीक जा है जा ठीक है ठीक है। करेक्ट, जा हाँ, हाँ, आ रहा है उसमें भी झंडा। राइट। फिर झंडा कैसे हुआ ध्वज? वो एक उसका अगर रूल आता है तो मैं इसमें जरूर शामिल करूंगी। देखिए, नेक्स्ट देखिए, द, द्य को ज, सो बध्यते, बज्जए। सिंपल है, कितने चेंजेस हो रहे हैं इस रूल से? एक और दो, इतना ही हो रहा है। ध्यानम, चाणम, है ना, चाण, इस चाणाध्ययनम, इस तरीके से ग्रंथ मिलते ही है। साध्यम, सज्जसम, साध्यम, साध्यम सज्जसम। सिंपल है, साध्यम सज्जसम। बताइए साधम रजनी। से सज्जम बनता ये है, हम्म मैम सिंपल है, सज्जम। या सज्जम सज्जम। हाँ हाँ सिंपल। सज्जम। मैम उपाध्याय। हाँ। ये सिंपल है। जब भी हम्म आप ऐसे ओरिजिनल एंड प्राकृतिक शब्द देते हो तो कभी हम्म कभी लिखने में भी समझ में आ जाता है कि क्या से क्या चेंज हुआ। बट अगर हम्म आप मीन्स, पर हमारे को डिफिकल्टी कहाँ आएगी अगर आप प्राकृत शब्द नहीं दोगे और बोलोगे संध्याम का प्राकृत लिखो, तो हमको डिफिकल्टी संजा, आएगी। संजा। साध्या, नो नो, मैं हम्म, समझ में आ गया मैडम, ये रूल तो दोनों वर्ड देख के तो समझ में आ जाता है कि क्या वो क्या। लिटरेचर पढ़ते, फिर लिटरेचर ग्रामर अकेले पढ़ने से तो नहीं होता, लिटरेचर फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा तो उससे आइडिया आता है। नहीं और मैडम हमको पता ही है, संध्या को संध्या गांव में भी लाइक संध्या ही बोलते हैं। हम्म, ध्य यर याम जह, सूत्र ही है, ध्य यर याम जह। या ऐसे हम बोलते हैं ना सांझ को मिलेंगे या संध्या को मिलेंगे, उसका हम्म, मीनिंग यही होता है, इवनिंग ही होता है। यस। फिलहाल साध्यम सज्जम, इसमें कोई डाउट है किसी को? उपाध्याय, उवज्जायो। हम्म, कावेरी मैम को मालूम है, रेशमा जी, रेशमा जी। हाँ मैम। हाँ, उपाध्याय का उवज्जायो। रोफिया मैम। पांच चेंजेस टू वाव। ओके, बहुत अच्छा। चेंज इनटू व, इस इस प्रेजेंट रूल रूल्स, से ब्या चेंज, प्रेजेंट रूल से ब्या चेंजेस टू झा। ज, फिर ये, एंड नेक्स्ट, अ, नेक्स्ट। विसर्ग है इसलिए हम्म, ओ, वो हो गया। आ, ओ, विसर्ग ओ। है इसलिए हो गया, विसर्ग है इसलिए वो नहीं हुआ है। सबसे पहले तो यह है, यह। ओके। ओके। हाँ हाँ, ओके। क ग च ओ, ज त त प य व, तो व, अ बचा, और ओके। डो, या का लोभ हुआ और विसर्ग चेंजेस टू ओ। तोड़ो विसर्गस्य, तो इस डो को फिर ओ होता है। ओके मैम। सिंपल, ओके मैम। मतलब इजी मैम है बहुत। हाँ। तो इसी लॉजिक से अध्याय
क्या होगा? जय झायो अध्याय, या अध्याय, या अध्याय अध्याय, अध्याय। अध्याय। ओके। अज्जा ओके। अज्जा ओ नहीं होगा? अज्जा ओ। हाँ, विसर्ग है तो होगा जरूर। अध्याय, अज्जाओ। ठीक है। अब या देखिए लास्ट किया को ज, तो सह्य का सज्जो और मह्यम का मज्जम। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सह्य, सज्जो और मह्यम मज्जम। क्लियर? मैम दो क्वेश्चन है। यस। अगर अध्याय है, हम्म। अध्याय में युक्ताक्षर के पहले जो शॉर्ट अ है वो लॉन्ग नहीं होगा? एक मिनट, कहाँ गया? इधर उपाध्याय में आ शॉर्ट हो गया, प का लोप हो गया, आ का मात्रा अ बन गया। अध्याय। हाँ, तो अध्याय जब होगा तो उसको अध्याय अध्याय वो होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर? अ का अ और इसका अ का आ होना चाहिए। तो ये तो पहले से शॉर्ट ही आई है सर, पहले से ही आई है ना सर। नहीं, से शॉर्ट भावेल लॉन्ग नहीं होगा। शॉर्ट वोवेल लॉन्ग कैसे होगा सर? नहीं, बाद में ये है तो क्या बोलता है? लुप्त हम- यरव जी जी। शशशाम शशशाम दीर्घः, वो जो कंडीशन हाँ, बताई ना, उसके नहीं कारण फिर वहां पर लॉन्ग होता था। युक्ताक्षर के कारण लॉन्ग नहीं होगा, यही नहीं मेरा नहीं, प्रश्न है। ठीक। अध्याय नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी शॉर्ट है। यदि संयुक्त से पहले ये अध्याय होता तो अध्याय जरूर बन जाता। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अध्याय अगर होता अध्याय की बजाय, तो फिर यहाँ पर ज होने पर ये पोजीशन होती और ये संयुक्त यहाँ पर रहता, तो ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता। नहीं, वो तो ठीक है। जी जी अच्छा, जी सर। और एक क्वेश्चन है, साइड क्वेश्चन। यस वो सर। है, आपने बोला कि ये थोड़ा कुछ साहित्य तो नहीं पढ़ने से भाषा नहीं आएगा। तो मतलब हम उतनी जैसे, पकड़ नहीं आ सकती क्योंकि उसमें तो नहीं कई नहीं, शब्द मिलेंगे। ठीक है ठीक है। तो हम जैसे बिगिनरों को कैसे शुरू करना चाहिए, क्या पढ़ना यस, चाहिए? यस हम बिगिनर की तरह ही पढ़ रहे हैं सर। नहीं नहीं, मैंने मैंने से साहित्य तो मैंने किस मैं अभी किस से शुरू करना पड़ेगा? क्या शुरू अच्छा, करना ठीक हो जाएगा? क्या शुरू करना? ए, मतलब कोई स्टोरी फॉर्म में कोई बुक है तो वैसा इजी वाला प्राकृत। ऐसा मिलता है क्या? यस यस यस, बहुत मिलता है सर, लॉट ऑफ वेराइटी। कहाँ ये सब? कहाँ? हाँ मतलब मैं भेज सकती हूँ आपको। ठीक है। जी सर। तब तो बहुत अच्छा। यस सर। मैडम। कुछ मैडम। प्रैक्टिस करेंगे हम, लास्ट तक हाँ प्रैक्टिस हाँ करेंगे। हाँ मैंने एक टेक्स्ट हाँ। का भी इसमें रखा है, उत्तराध्ययन सूत्र का कुछ पोर्शन, 2-3 क्लास में नहीं, उसका वो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन और उसकी व्याकरण से सिद्धि। लेकिन बाद में अगर कोई खुद हम्म। चर्चा करना चाहे तो यस कैसे कैसे चलना चाहिए? यस, ऐसे गद्य पद्य संग्रह बहुत है, ऐसे कलेक्शन वाली बुक भी बहुत है बेसिक लेवल पर पढ़ने के लिए। प्राकृत स्वयं शिक्षक, ये वाक्य रचना बोध, और हाँ, ऐसे बहुत, कोई स्टोरी फॉर्म में कई सारी बुक्स हैं। इसका कोई ये है क्या बोलते हैं, पब्लिशर वगैरह? हाँ हाँ, बहुत, प्राकृत भारतीय अ, अकादमी, बहुत सारी पब्लिशर है। अच्छा अच्छा, यस सर। ठीक है। ओके, सह्य, सज्जो, मैम। मह्यम मज्जम। ओके सर बोलिए। इस एक और जैसे इसी से रिलेटेड है। सो हम्म। जैसे हमारे पास पंचतंत्र है और जातक कथाएं हैं, तो क्या हम्म। किसी इनको प्राकृत में भी बोला है या लिखा है? पंचतंत्र, या पंचतंत्र या जातक कथाएं? जातक कथाएं, धम्म पद तो है, जातक कथाएं बोले तो प्राकृत में तो क्या बोलते हैं, और जैन कैनोनिकल लिटरेचर और जैन साहित्य तो कथा साहित्य के लिए ही फेमस है, नैरेटिव लिटरेचर के लिए फेमस है। अगरदत्तचर्यम,
नायादम कहाओ और मैनी मोर स्टोरी नैरेटिव लिटरेचर इन प्राकृत। अच्छा, तो जातक प्राकृत में है, ऐसा है आप बोल रहे हो? जातक नहीं, जातक तो पाली प्राकृत में ही है, बट वो भी एक टाइप की प्राकृत ही है। ओके। और भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म वाली आप जो बता रहे हैं। हम्म, नहीं, मुझे तो इतना पता है कि अपने पास पंचतंत्रा की छोटी छोटी कहानियां हैं और अपने पास जातक की कथाएं हैं। तो हम्म 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 हम्म, हम्म। तो प्राकृत लिटरेचर और जैन लिटरेचर स्पेशली और चरित्र काव्य की दृष्टि से कथा साहित्य मतलब अपार है, कोई उसका आर पार ही नहीं है, इतना नैरेटिव लिटरेचर है प्राकृत में। ओके मैम, थैंक यू। यस। ओके। मैडम एक शंका थी, आपने यस। अभी एक सहिया फॉर्म जो हम्म देखा है, सहिया हम्म सहिया, तो यस। सहिया यहाँ एक वर्बल फॉर्म है, हम्म इसलिए उसका सज्जो हो गया। लेकिन हम्म जब हम इसे प्रॉपर नेम लेते हैं, जैसा सहिया पर्वत, तो वो वैसा ही रहेगा ना, या उसका सही भी है। आप सिंप्लीफिकेशन, सहिया पर्वत, सह्याद्री पर्वत को सहिया पर्वत कहते हैं, तो उसका सज्ज पर्वत पब्बतो ऐसे हो जाएगा, या वी हाँ कीप पव्व द ओ, नेम, प्रॉपर नेम एज इट इज? हाँ यही होगा मैम, सही है, सज्ज पव्व ओ। अच्छा। यस, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। okay। नहीं तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? तो क्योंकि मैडम ये वर्बल फॉर्म है सही यहाँ, तो हम्म। प्रॉपर नेम तो वैसे ही रहते हैं ना, राम का अगर किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन करें तो राम ही रहता है। हाँ जैसे रामो। लक्ष्मण में हम, हाँ, लक्ष्मण का हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी नहीं करते, लक्ष्मी कर देते हैं, संयुक्त वर्ण का सेपरेशन कर देते हैं। तो त्याच्या सह्य का जैसे कुछ अलग सा फॉर्म बनता है प्राकृताइजेशन में सिंप्लीफिकेशन के अनुसार, या वो वैसे ही रहता है? सही का हम तो सज्ज और इसी तरीके से फॉर्म देखते हैं, अगर कोई डिफरेंट वैरायटी भी मिले तो वो देखने से पता चलेगा, अदरवाइज सही है सज्ज ऐसा ही है मैम। ओके, ओके फाइन, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी 742। देखिए ध्य यर और ध्य, ये द्वित्व के साथ य और रेफ के साथ य को ज होता है, ये भी बहुत फेमस है, बार बार इसका प्रयोग आता है लिटरेचर में। तो देखिए मध्यम, मध्यम, अवध्यम, अवध्यम, वेद्य, वेज्जो, द्युति, जुई, द्योत, द्योतः, जो ओ, अद्यः, अज्जः। आपको डाउट है तो तुरंत बोलिएगा कि ये कैसे हुआ। फिर ये दो य वाला, जय, चज्जः, जय, ओ सॉरी, ये विसर्ग इधर रह गया, ये मैंने आज ही काम किया एक्चुअली। ठीक है, जय, चज्जः। फिर शय्या, सज्जा, भार्या, भज्जा, कार्यम, कज्जम, वर्जयम, वज्जम, आर्यः, अज्जो, पर्याय, पज्जाओ, पर्याप्तम, पज्जतम, मर्यादा, मज्जाया, और आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, अज्जपुत्तो। सिंपल है, सारा ही समझ में आ रहा होगा आई थिंक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो इतने दिन पढ़ना बहुत उपयोगी नहीं हो रहा है, ऐसा मैं मान रही हूँ। देखिए किसी को कुछ डाउट है क्या? परवीर बसु जी सर। नहीं नहीं, ठीक है मैम। इधर भी ऐसा ही लगता है, अनाद तो होने से डबलिंग होता है, और आदि हम्म। में है तो सिर्फ जो आता है, ऐसा ही लगता है। जैसे क्या? दूती में जुई हुआ, हाँ हाँ। लेकिन वैद्यों में बैज्यो हुआ, जो अनादि है। जैसे मध्यम, मध्यम हम्म। हो गया। जी। जब जब द या ये जौ होता है, अगर हम्म। माने आदि में है तो सिर्फ जौ हो जाता है, और यस। अनादि होने से द्वित्व हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ क्योंकि आदि में तो संयुक्त व्यंजन प्राकृत में वैसे ही बहुत कम होते हैं, है हाँ, ना, और सूत्र उसीलिए आदि में डबलिंग नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है सर। बस बस बस, ठीक है। द्योत, जो ओ, यहाँ है सिंपल द्य का ज, बट आदि है, आदि में है, इसलिए कोई द्वित्व वाली बात ही नहीं है। अद्य, अज्ज, जय, जज्ज और जज्जो, जज्जो हो जाएगा इधर। ओके। सैया, सज्जा, कोई डाउट नहीं है किसी को भी?
नेक्स्ट, देखिए उष्ट्र आदि शब्दों को छोड़कर स्ट को ठ आदेश होता है। उष्ट्र आदि शब्दों को छोड़कर, उष्ट्र यानी ऊंट, ऊंट, उष्ट्र और उठ इस तरीके से होता है। उष्ट्र, उठ और ऊंट, तो उष्ट आदि शब्दों को छोड़कर श को ठ आदेश होता है। देखिए यष्टि, लट्ठी, यष्टि का लट्ठी, इसका एक अलग सूत्र है, य के लिए ल होना, ठीक है, य के लिए ल होना, या लांगुले इस तरीके से करके। मुष्टिका मुट्ठी, दृष्टि का दिट्ठी, सृष्टि का सिट्ठी। ये देखिए यहाँ पे फिर आ रहा है वही रूल, सृष्टि का सिट्ठी। ओके, पुष्ट का पुट्ठो, कस्टम का कट्ठम। देखिए यहाँ कोई डाउट है? य का एक अलग रूल से य का ल और स्ट का ठ हुआ तो फिर वापस द्वित्व हुआ, सो यष्टि लट्ठी। ये यहाँ पर भी ये लॉन्ग हो गया। समझ आया सर, परवीर सर जी? हाँ मैम, हाँ ठीक है। रजनीश जी सर? या मैम समझ में आया है। हम्म क्या हो रहा है यहाँ, लॉन्ग क्यों हो रहा है? यष्टि का लट्ठी, लट्ठी में लॉन्ग क्यों हुआ? लट्ठी यहाँ पर तो शॉर्ट है, यष्टि। वो विसर्ग आपने बोला ना, विसर्ग है, और अगर ई और ऊ हो, छोटा हो तो वो बड़ा हो जाता है इसके लिए। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्द हो तो। हम्म, जी। सी प्रथमा इसमें। ओके, मुष्टि, मुट्ठी, दृष्टि, दिट्ठी, सृष्टि, सिट्ठी, पृष्ठ, पुट्ठो और कष्टम, कट्ठम। अब देखिए स्न का ख, प्रश्न का पन्हो, पन्ना वागरणाइम सुत्तम। सिंपल है। स्न का नह तो प्रश्न पन्नो, एक स्न का ण तो विष्णु का विन्नु। यहाँ पर भी लॉन्ग हो गया है, देखिए लॉन्ग, ये क्या है? पुरलिंग है, सिंपल है। कृष्ण का कन्हो, कृष्ण का न होता है, कृष्ण का कन्हो। आप पूछ रहे थे ना कृष्ण का क्या होता है, तो कन्हो भी होता है। एक कषिण भी होता है, एक कषण, कषिण, एक कषण, और फिर लास्ट में जाके किशन। इस तरीके से आज की भाषा में ये चलता है। तो कृष्ण कन्हो, स्न का ण फॉर्म, ज्योत्सना का जोन्हा, स्नात का नाहो, स्नातः नाहो, प्रस्तुत का पन्हुओ। नेक्स्ट इसमें है सूक्ष्म शब्द तथा स्न, 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 न, ण और क्ष्ण को ण आदेश होता है, ऐसा। देखिए स्नातक का ना हो कोई डाउट नहीं है, होना चाहिए। प्रस्तुत का पन्नु हो, और न का न तो वन्नी का वन्ही, और न का न तो पूर्वान्न का पुवन्नो, और कृष्ण जो है न तो सूक्ष्म का सन्नम। मैं अदुदेन वृंते, ऐसे सु का एक अलग अलग रूल से हुआ, सूक्ष्म का सन्नम। यस बोलिए सर। जैसे विष्णु है, तो बिन्नु, हमारे पास बिन्नु। एक बिल्लू, हाँ, हमारे पास हम्म, एक शब्द है अणु, आणु, अणु परमाणु। हाँ, आणु मतलब मैं कैसे लिखूं, आप बताइए। अणु, हम बोलते हैं ना अणु परमाणु, वो अड़ू, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस वाला। आड़ू नो और नो, आणु। ये विष्णु वाला ही अणु। अश्नु। जो अणु जैसे, अणु परमाणु वाला बोल रहे हैं, ये पुद्गल वाला। हाँ हाँ, अणु परमाणु परमाणु वाला बोल रहा हूँ। जैसे अच्छा, आपने विष्णु लिखा है अणु, ना, तो अणु, अणु। हाँ, ओके, तो ये क्या होगा? अणु। अणु क्या होगा?
अणु तो अणु ही है, और समटाइम्स आगे वाला जाएगा तो अणु बच सकता है प्राकृत में। हम्म। तो ये चेंज नहीं होंगे, अणु एंड परमाणु चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। मैडम परमाणु। मैडम हमने जो पूर्वाह्न में ण के लिए और सूक्ष्म के लिए जो क्षण के लिए देखे हैं, तो उसमें सूक्ष्म आया है। आपने अगर तीक्ष्ण किया हुआ था तो वो क्षण आ जाता, और पूर्वाह्न में पहला वाला ही है, उसमें न न पहला वाला जो है ना वन्नी में आया हुआ वही है हम्म। न, ण। ये ह के साथ न है, ये ह के साथ न ण। हाँ, तो वो पूर्वाह्न शब्द में तो न जो है वो ऊपर वाला ही है, वन्नी वाला ही है। हम्म। ओ, हाँ न को स्न, स्न, ण, और स्न को ण। क्या है सूत्र, क्या बोल रहा है? ये सभी को ण ही आदेश हो रहे हैं। जी, आदेश तो सेम हो रहा है, लेकिन पूर्व हम्म। शब्द अच्छा अलग। अच्छा, आप हाँ ये कह रहे हैं कि सेम यहाँ पे पूर्वाह्न नहीं आया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल दूसरा आना चाहिए था, ये बात है हाँ, ना। मूर्धन्य न होना चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए। अभी तो याद नहीं। पुण्य। हम्म। ऐसा एग्जाम्पल, स्न, तीक्ष्ण। हाँ, तीक्ष्ण नीचे आएगा। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नीचे आएगा, उससे पहले पूर्वाह्न। अपराह्न। अपराह्न हो गया, अपराह्न से होगा। मैडम अहन शब्द नकारांत है, वो मूर्धन्य नहीं है। अहन शब्द अपर पूर्व अहन प्लस हम्म। अहन शब्द आता है ना, तो अहन इज यूज फॉर डे एंड इट इज नॉट मूर्धन्य। अच्छा, बट इसमें तो लिखा हुआ था ऐसे ही है, पूर्वाह्न, पूर्वाह्न। न, ह के साथ न है, पूर्वाह्न। मैडम वो शब्द जो है ना वो अहन अहन अह अहनी अहानी शब्द है। अह दिन के सर लिए है ना, अह, दिवस के लिए। अह 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 अहनी अहानी, वो मतलब दिवस नहीं। के लिए अह शब्द है, वो अहन नहीं है। अहन बाद में बनता है वो। हाँ, लेकिन हाँ, पूर्वाह्न जो आप मध्याह्न बोल रहे हैं ना, मध्याह्न वो अलग शब्द है। मैडम पूर्वाह्न में हम्म। र रफार आने के कारण वो न का न हो जाएगा। हाँ ठीक है, रह जाएगा, और फिर इसका शॉर्ट हो गया, सो पू हो गया। जी बस बाकी ण का ण हो गया, बस सिंपल ही है। जी जी जी। एक्चुअली यहाँ थोड़ा लिखा टाइप में गलत है, सही तो बता रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ हाँ मैम। हाँ हाँ, टाइपिंग में, यस यस यस, हाँ में भी हो सकता है। ओके, ये सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यस, इसको भी देख लीजिए। वशमन और और आत्मन अभी शब्द के। मैडम, और अभी किसी ने कहा कि अह अह अहनी अहानी चलता है ना, तो वह नकारांत शब्द है, अहन न्यूटर शब्द है। अहन इज द प्राति ओल्ड प्योर वर्ड। मूल शब्द अहन रहेगा, मूल शब्द जी अहन रहेगा। जी जी जी, वही हाँ मैं कह रही राइट। थी। जी जी राइट। भस्मन और आत्मन शब्दों के संयुक्त को प होता है। सो भस्मन बप्पो, और नहीं तो भस्सो। आत्मन त्म, आत्मा, आत्मा का अप्पा, और नहीं तो अत्ता। आया भी बनता है, आधा भी बनता है। ठीक है। आत्मा प, और द्वित्व सो, और आका अप्पा, और इस दूसरे सूत्र से अधोमनियाम से म जाने पर त का द्वित्व हो जाता है, और अत्ता। ठीक है, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, स्प और स्व को फ आदेश होता है। स्व को फ, पुष्पम, पुष्पम, पुष्पाणि। स्प, फ, स्व को फ, स्पंदनम, फंदनम, वनस्पति, वनस्पई।
बृहस्पति बुहप्पई, इस तरीके से बृहस्पति बुहप्पई बुहप्पई। ओके, स्प को फ होता है, और इसमें जो है ये वाला चीज जो है इसका वो ऊ में कन्वर्ट हो गया है, और ती का ई, और बृहस्पति का बुहप्पई, वनस्पति का वणप्पई, स्पंदनम का फंदनम। कोई डाउट है परबीर बसु जी सर? ठीक है मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं, ठीक है। स्पंदनम का फंदनम कैसे हुआ? स्पंदनम फंदनम कैसे हुआ? स्प को फ हुआ, हाँ, फिर और न द लास्ट ऐसे ही रहा। हाँ, लास्ट लास्ट नौ मूर्धन्य बन गया, और मौ हलंत की जगह अनुस्वर आ गया। यस, ओके। वनस्पति का वनस्पति, रजनीश जी, वनस्पति का वनस्पति। इस प्रेजेंट रूल से वो फ, तो या हाँ, स और प तो फ हो गया, वो तो पता चल गया। यस, और इस उसमें न का न, इस न का न, वो भी और इजी है। हाँ, एंड इस और त ती में का, वो त, हाँ, ये छोटा ई का बड़ा ई हो गया इसमें, हाँ, यस, विसर्ग के साथ करेक्ट, है। यस, या करेक्ट, करेक्ट। ये समझ में आ गया। मैडम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, आपने लिखा है स्पंदनम या स्पंदनम। स्पंदनम का अगर- फंदनम। हाँ, तो अगर हमने स्वप्न बोला तो स्वप्न का सिवीण स्वप्न, होता है, प्राकृत में स्वप्न का तो सिवीण। स्वप्न स्वप्न तो फन न होगा, या नहीं, उसमें नहीं, नहीं, कैसे होगा? स्वप्न, स्वप्न आदि शब्दों को अलग अलग आदेश है। वो तो या स्व, मैं या हम्म या शिवीण और शिमीण और इस तरीके से। नहीं, अगर एज ए बच्चा मेरे को आप रूल सिखाओगे और बोलोगे हम्म स प का फ होगा, तो मेरा हम्म दिमाग को स्वप्न को भी फ ही, पहले वाले से फ को फ में ही ट्रांसलेट करेगा। नहीं, 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 ऐसा लिटरेचर में मिलना भी चाहिए, और फिर अगर बार बार पढ़ते हैं तो उस तरह का अभ्यास हो जाता है। या मैडम, तो फिर मेरे हिसाब से क्या लग रहा है कि ना 1 लाख शब्द हैं, और 1 लाख शब्द के 1 लाख प्राकृतिक शब्द हैं, और शब्द के बेस पे किसी ने अपने आप रूल बना दिया, ये शब्द होगा तो ये होगा, ये शब्द होगा ये होगा, ये शब्द होगा तो ये होगा। नहीं, तो समटाइम चेंज भी होता है, समटाइम चेंज हाँ भी होता हाँ, तो रूल का कोई सेंस नहीं है ना। रूल किस लिए है कि अगर है। वो रूल फॉलो करोगे तो आपका हम्म अगर 10 शब्द हैं तो उनसे आप नए देश 10 प्राकृत शब्द बना लोगे। पर अगर 10 शब्द को अलग 10 तरीके से बोलना है और बोलना है यही रूल है, तो बोल दोगे ये तो बस प्राकृतिक शब्द है, ऐसे ही बोलना है। जबरदस्ती का रूल सिखाने की क्या जरूरत है? क्या क्योंकि मतलब? नहीं, नहीं, अगर जबरदस्त। हाँ हम्म नहीं, जब में तो जो ग्रामरियन है वो सिर्फ हम्म ग्रामर लिखने के लिए ग्रामर लिख रहा है। आप तो हम्म मुझको फिर 1 लाख शब्द दे दो और मैं उनके 1 लाख दूसरे शब्द दे दूंगा और बोलूंगा ये शब्द ऐसे बनता है, ये शब्द ऐसे बनता है। 1 लाख शब्द, 1 लाख प्राकृत शब्द और 1 लाख रूल, तो मीन्स फिर वो तो हम तो ग्रामर के नाम पे मजाक कर रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। नहीं, नहीं, कंसिस्टेंट नहीं, होना नहीं। चाहिए। स्पंदनम फंदनम है तो स्वप्न भी हम्म फन बट ऐसे स्व होना स्व चाहिए। स्व व नहीं है ना, वहां तो स्प नहीं है, वो स्व अलग है। स्वप्न में स के साथ व है, ये स के साथ प है। ओके। ओके ओके, यस। हम स्वप्न थोड़ी बोलते हैं, हम स्वप्न बोलते हैं, हमने स्वप्न में देखा। स्वप्न ऐसे लिखते हैं, देखिए, स्वप्न ऐसे, स्वप्न, सो उसका शिवीणो, और शिवीण नहीं तो सिमीण, उसका एक अलग अलग रूल चलते हैं उसके।
ठीक है। इसमें वो नहीं है मैडम, सो वा नह नहीं है ना, सो प स्वप्न, स्वप्न ऐसे ही है, स्वप्न ऐसे लिखते हैं। ओ या ये स्प है, स्प। ओके, ठीक है। नहीं, फिर अ, ऐसे हम लेते हैं सपना देखा, स प ना। हाँ, सपना। या हम्म, देखिए, तो वो तो वही स्वप्न शिविरों का ही फिर सपना हुआ है, स्वप्न। तो ये किसी से ये चला जाएगा, सर्वत्र लवराम वंदरे से भी जा सकता है और रेल से जा सकता है, फिर इस तरीके से, और फिर वो सपना हो गया। मतलब फर्दर डेवलपमेंट है, सपना तो आज हम बोलते हैं। ओके मैडम, हम्म। ठीक है ओके। मैडम। हाँ, ये कुछ, यस, लास्ट देख लेते हैं। भीष्म शब्द के स्म को फ आदेश होता है, भीष्म का बिफो। और ये आप जो स का ख बता रहे हैं, भीखम शब्द जो है, ये देखिए एक्चुअली ये क्या है कि ये जो स और ये स जो है ना, ये क्या है, उष्म ही है, उष्म है। और ख जो है, ख में भी एक महाप्राण ध्वनि है। ओके, अब देखिए, और ये जो क्ष बनता है, क्ष, इसमें भी क प्लस क्ष का योग रहता है, और इस ख का फिर फर्दर ख फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये स के साथ ख वाली बात तो जुड़ी हुई है, एक्चुअली अंदर ही अंदर जुड़ी हुई है। सो स का ख होना बहुत आसान, बहुत इजी है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इजी करने के लिए ये फॉर्म है, तो ये हो जाता है। ये फिर वापस उसी सेम पोजीशन का होता है, महाप्राण है, ये भी ध्वनि का जुड़ा हुआ है, उष्म है। इधर यह इसमें भी कहीं ना कहीं ये ख का योग है। सो षटखंडागम, खटखंडागम, पीशम, पीखम, इस तरीके से। ओके, सो इजी करके बोलने से उस तरह का वो आ जाता है, लहजा भी आ जाता है। नहीं तो रूल से इस तरीके से, भीष्म का बिफो या बिफ। नेक्स्ट देखिए, पंचाशत, पंचदश और दत्त शब्द के संयुक्त पूर्ण आदेश विकल्प से होता है। पंचाशत, पन्नासा, ये पन्नासा कैसे हुआ, पंचदश का पन्न रह, 10 आदि में जो है 10 का रह होता है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। और इस रूल से लोग ये द्वित्व हो जाएगा अण का, सो पन्न रह। अब पंचाशत का पन्नासा कैसे हुआ, देखिए, पंचाशत, इससे तो ये हो गया। ये जो कंडीशन है हम पढ़ चुके हैं कि स्त्रियामात विद्युत, विद्युत शब्द को छोड़कर स्त्रीवाची जो शब्द हो, जैसे सरित का सरिया, तो वैसे ही पंचाशत का पन्नासा। ये तो चला जाएगा, ये तो चला जाता है अंतिम। और ये जो स बचता है, पहले तो स में हुआ, और फिर जैसे सरित का सरिया, तो वैसे ही पंचास, तो पन्नासा, ऐसे। अब त का ना, दत्तम का दिन्नम, बोलिए। मैडम द का दी क्यों हो गया? द का दी क्यों हो गया, क्योंकि प्राकृत में तो ये स्वर भक्ति वाला विधान बहुत है ना। हम्म। मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा। जी जी, आगे हम पढ़ेंगे। स्वप्न का सिविणों, सिविणों हुआ है ना, हाँ, वैसे और ही। सब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूप ऐसे ही होंगे क्या? ग्रह घ्रातम, ग्रह गातम, ग्रह जिग्रति, उसका घ्रातम होता है, तो प्राकृत। ऐसे संस्कृत में होता है, तो वैसे ही संस्कृत सब वैसे ही दिनम सभी पास्ट पैसिव पार्टिसिपल का ऐसे ही होगा क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। कृतम, क्रुकृतम का किन्नम होगा। किसका मैम? स्ना क्रुकृतम,
क्रू धातु का कृतम होता है, स्ना का यस। स्नातम होता है। हाँ, स्नातम का सिन्नम हो सकता है। अच्छा, यस। कृतम का कयम भी हो सकता है, अकृपा का कीवा होता ही है। तो किन्नम नहीं होगा वहां? किन्नम, अच्छा इस तरह का फॉर्म है क्या मैम? हाँ 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 कृतम ऐसा? हाँ हाँ। कृतम का नहीं 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 मैडम, तैसा नहीं है। हम्म दत्तम। दत्तम का भिन्नम। हाँ हाँ। पर्टिकुलर शब्द होने पे पता चलेगा और किस कॉन्टेक्स्ट में है। मुझे लगा ये पास्ट पैसिव पार्टिसिपल का प्रत्यय है, इसलिए कि सभी प्रत्यय के लिए बोल रहे हैं या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं मैम। नहीं है? यस, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो दत्तम का दिन्नम बना है, ये स्वर भक्ति और कोई रूल्स है। हम्म। ये पंचाशत का पन्ना सा समझ में आया? या पंचाशत का ये पन्ना समझ सा। में आया। या और ये ऐसा पंचाश या पन्नास मराठी में भी है मैडम, जी जी, इसीलिए। पन्नास। हाँ, तो इसका ओरिजिन प्राकृत में है ये। ओके, तो सर का क्वेश्चन पेपर भी देखना था। ठीक है, कल और भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और एक स्नेहा जी ने भी भेजा है, तो आप लोग कब भेजने वाले हैं? जल्दी भेजेंगे मैडम, कोशिश करेंगे। मीन्स बहुत सारे के तो आंसर्स आते हैं हमको। हाँ हाँ, आते हैं, इसीलिए तो यस। ऐसे ही तो क्वेश्चन दिए हैं जो आते हैं और जो बात की है। दूसरे देती तो फिर दूसरे तो दे ही नहीं सकती थी मैं। अच्छा, मतलब आप ओरली उसको सोल्व करना चाहते हैं, ऐसा क्या? सब या में एक मैडम, सेशन, या बट मैडम नॉट ऑन प्राइवेट सबमिट। या एक सजेशन दे सकते हैं कि आप एक सेशन जो भी आपने क्वेश्चंस दिए हैं ना, आप हम्म। लाइव सेशन में उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दीजिए, मैं जिससे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लूं, बट जैसे मैं पूछ रही हूँ उसमें कि आप बताइए आंसर, आप बताइए, तो कोई लोग बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहे हैं, कोई क्या बात है, इस तरह से है ना। मैडम कुछ लोग शाई होंगे ना, या कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं गलत बोलूंगा, इवन तो वो तो कॉन्फिडेंस भी उसमें गलत होगा। बोलने में क्या है? तो हम तो सीख ही रहे हैं ना, हम तो लर्निंग ही तो हाँ, कर, क्या है बट वो भाई। मैडम फियर थोड़ा ओवरकम करने में टाइम लगता है, लाइक। ऑनलाइन क्लास में क्या फियर? आई थिंक मुझे नहीं समझ आया, ये तो कोई फियर वाली बात ही है इसमें। नहीं, होता है मैडम, होता है जब तक। जैसे अभी मैम ने पूछा अधिकतम का दिनम, ये हमेशा ही उसमें होता है क्या? मैंने कहा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्या पता, फिर भी मैं देखने की कोशिश करूंगी, है ना। तो फियर का तो कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं, इतने बड़े लेवल पे तो कोई फियर जैसा कोई क्वेश्चन वो नहीं है। सुमोद जी, अब कहाँ से सुमोद जी? मैडम गलत होने का फियर होता है, वैसे थोड़ी फियर होता है कि चलिए, सभी अलग अलग रहते हैं। अच्छा, ये मैडम एक्चुअली रिस्पेक्टेड, हम्म। मतलब अच्छा, ओके ओके, मैडम, सुमोद जी। I am from Kerala. ओके। यस सर। I am Sumod. I am from Kerala. यस सर। Yeah. No, you asked me. आपको कोई फियर थोड़ी है सर? Pardon? कोई फियर है? यू फील फियर एनी इन दिस No, क्लास? I don't have any fear. हम्म। Like, actually, I'm not much know about Sanskrit and all. I studied Sanskrit and studied Sanskrit up to +2. That is pre-degree level our place when I was studying. And ओके। I'm a practicing dental surgeon. Okay. So यस। now after 30 years, I just want to know languages, history and all. So यस। I just learning everything in my leisure. I feel this class is very good. Like, I mean, I'm from Kerala, so I know about the South Indian languages more better, like Tamil and all. यस सर। So
What I got from this is like Tamil is also a Prakrit. Almost everything what you say is there in Tamil also. You are not Oh, specific, even then it is seen in Tamil. And everything. तो सर रजनीश सर को कुछ आंसर मिल गया होगा कि वो तमिल और कितना सिमिलर है। मैंने कहा इतना, आई थिंक भाषाओं में बहुत सिमिलरिटी 70-60%। तो सर तो एग्री कर रहे हैं सुमोद जी। Yes, वेरी yes, मच। yes. Yes. अगर हम ये सोचेंगे काफी मिलती है। संस्कृत के थ्रू बहुत मिलती है हरी सारी इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत वोकैबुलरी के थ्रू। इतना मुझे समझ में आया। और प्राकृतिक की भी मुझे समझ में आ गया कि प्राकृत है क्या। अर्लियर में सोचता था वन पर्टिकुलर लैंग्वेज है, बट अभी एक्चुअली पता चला वो ग्रुप ऑफ डायलेक्ट, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, और एक उसका पूरा ऐसा बेल्ट जैसा है। राजस्थान, गुजरात, मराठी, भोजपुरी, मगध, वैशाली, बंगाल तक, वो जो लैंग्वेज उस रीजन में जो लोकल लोग बोलते हैं, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, मीन्स ऐसा नहीं है संस्कृत नहीं बोलते थे, उनको समझ में आते होंगे, बहुत सारे वर्ड्स संस्कृत से आए होंगे प्राकृत में, बहुत सारे वर्ड्स प्राकृत में संस्कृत से आए होंगे। और इवन बहुत सारे वर्ड संस्कृत के तो मलयालम में भी मिलते हैं, तेलुगु में भी मिलते हैं, मराठी में भी मिलते हैं। राइट, मीन्स पहले डेफिनेशन, और हम बोलते हैं ये प्राकृत में, ये प्राकृत में, ये प्राकृत में, वो कभी सेंस नहीं करता था मुझको कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या प्राकृत में है। अभी पूरा डाउट क्लियर है। यस यस, बहुत अच्छा, आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ, ये हमारा अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू मैम। ओके, तो आई थिंक आप सब लोग कुछ लिख के भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। ये से हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन ना, जितना आप लोगों से हो सकता है, जैसे मैम ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें, हाँ नो नीड, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है वो आप खाली कर छोड़ के भी सबमिट कर सकते हो, बट जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो वो करके एक बार सबमिट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम मैम से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर मतलब जब आप लोगों के आंसर शीट मतलब सबमिट हो जाएंगे तो मैम एक सेशन रखें जिसमें वो पूरे क्वेश्चन पेपर का डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल वो बताएं, उसका सॉल्यूशन बताएं, उससे आप लोगों को और क्लियरिटी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अपना जो है आंसर शीट वो सबमिट करें, है ना। थैंक यू सर, ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो भी हमारी गलतियां होंगी वो मैडम हमारे जब क्वेश्चन रिव्यू करेंगे तो सारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। एंड मैम से भी रिक्वेस्ट है, जैसे आज कुछ स्टूडेंट्स बुक के बारे में पूछ रहे थे मैम, जैसे जस्ट लाइक इज देयर एनी, जैसा लाइक रजनीश जी ने भी पूछा था, जातक और पंचतंत्र की तरह कोई वो है, तो जैन आगम में मतलब एक तो जैसे आपके पास जो है वो स्टोरी बेस्ड पे ही है, हाँ तो हाँ, ऐसा बहुत कोई बहुत उत्तराध्ययन लाइट सूत्र बुक हो है। तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इससे मतलब स्टूडेंट्स को या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सीखने में बहुत वो रहेगा मैम। या मैं आप भेज दूंगी कल ही, आज कल भेज दूंगी। जी मैम, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, थैंक यू। हम कुछ अभी सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल। किसी स्टोरी के थ्रू या कुछ किसी वर्ड्स के थ्रू, इस तरीके से। जी जी जी, वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जैसे मैम अभिज्ञान शकुंतलम में है, वो संस्कृत के नीचे प्राकृत है, तो पढ़ सकते हैं वहां पर प्राकृत उसमें। हाँ, प्राकृत। या जो संस्कृत नाटक है उसमें तो प्राकृतों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, और बाद में किसी ने उसको संस्कृताइज भी कर दिया है, बट है वो ओरिजिनल प्राकृत में ही लिखे हुए प्राकृत। हैं। यस, या करेक्ट में मैडम, अल्टीमेट गोल यही है कि हम प्राकृत पढ़ पाए और उसको समझ पाए, चाहे वो स्टैंड अलोन पूरी प्राकृत में कहानी हो या कोई ऐसा कहानी हो जो संस्कृत और प्राकृत दोनों में हो। अगर हम उसको पढ़ पाए जिस लिखा हुआ है, वो अल्टीमेट है गोल। यस यस, तो उसका तो अभ्यास हम करेंगे लास्ट के, जो आपका के कारक प्रकरण हो जाएगा, उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उत्तराध्ययन और कोई स्टोरी भी बने। बिल्कुल जी मैम, सिमरजीत मैम। ओके, Is there any question left? Anyone wants to ask any other question?
किसी का कोई और प्रश्न बचा है तो वो पूछ सकता है। नहीं अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट क्यूरियोसिटी है। मॉडर्न डे में कोई लिख रहा है शॉर्ट स्टोरीज और ये प्राकृत में? There जी are जी so many scholars who are working on Prakrit language. तो अभी भी कई इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जहाँ पे केवल प्राकृत में ही वो होता है, अध्ययन भी प्राकृत में, और जैन ट्रेडिशन में मोस्टली प्राकृत में ही किया जाता है। वो अभी भी जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो प्राकृत में है। जस्ट लाइक इन कोल्हापुर, यहाँ पे एक जैन का वो है, मतलब इंस्टीट्यूशन टाइप में है, तो वहाँ पे वो अपने थीसिस लिखते हैं, वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो अभी हाँ, भी some है some जी thesis written in Prakrit language, some very some, लेकिन बहुत ऐसी कम जी है। जी जी। इवन सेंट्रल और संस्कृत आजकल ऐसे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हाँ सेंट्रल आजकल ऐसे संस्कृत, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी हो रहे हैं और प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं। जी जी। यस यस, इनफैक्ट कल ही एक आया है जो इस पर प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट आया है, जो इस पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्लस इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी भी कोलैब करके करने जा रही है। सो बहुत सारा काम हो रहा है फिलहाल। yes, I'm मैम working on आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? Prakrit manuscript. I'm working on Prakrit manuscript, Hindi translation and critical editing ओके for sponsorship Central Sanskrit University Delhi. जी। सो मैडम, जो प्राकृत स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, हम्म, वो किस पे, पाम लीफ पे लिखी हुई है कि नहीं, किसी? सिंपल सिंपल पाम लीफ वाली नहीं है मेरे पास तो। अच्छा, और वो फिर मिडिल एज वो की मैन्युस्क्रिप्ट में किस स्क्रिप्ट में लिखी हुई है? स्क्रिप्ट, मतलब ब्राह्मी ओल्ड देवनागरी। ओके यस, ओके। तो जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिलेंगी, या तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई मिलेंगी, या हमको ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई वो मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी? ब्राह्मी लिपि में, जैन आगमों में सच मैन्युस्क्रिप्ट बहुत रेयरली कुछ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ओरिजिनली जो जैन होली स्क्रिप्चर हैं, जिसको जैन कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हैं, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आज जो ब्राह्मी लिपि डेवलप होते होते देवनागरी तक आई है, तो वैसा ब्राह्मी वाला रूप उसमें नहीं है। Mostly, ma'am, we don't find manuscripts now in Brahmi script. Yeah, We the have inscriptions are inscriptions here, in but Brahmi. लेकिन मिलती है 15 सेंचुरी, 12वीं शताब्दी, 13 सेंचुरी एडी तक की मैनस्क्रिप्ट मिल जाती है, और कुछ रेयर रेयर मैनस्क्रिप्ट जो होती है वो तो 4th 5th सेंचुरी एडी की भी मिलती है। You are talking about Brahmi manuscript? ब्राह्मी, समटाइम्स ब्राह्मी और कुछ खरोष्टी की भी मिल सकती है, बट बहुत रेयर। नहीं मैडम, इतनी प्राचीन अश्वघोष की एक मिली है, that is the fragmented one, because the manuscripts are rewritten, and as it has happened in the case of Jain Agamas, the old literature has been transcribed in the new or old Devanagari script. ओल्ड देवनागरी है। That's why it is not found. बहुत रेयर। अच्छा, अश्वघोष वाली, डू यू नो द नेम ऑफ द टेक्स्ट मैम, जो Yeah, ब्राह्मी it is Sariputta Prakarana. It is Yeah. found. It was found in the western, northwestern area of the India, ओके ओके ओके। in Afghanistan, I think. जी जी जी। जी, ओके सिमर जी, मैम नाउ टाइम। रैप अप करें सेशन? यस यस मैम। Okay. Thank you so much, everyone. We'll see you tomorrow, 7 p.m. And I hope कल हमें कुछ होमवर्क और कंप्लीट किए मिल जाएंगे, ताकि उनका डिस्कशन मंडे को हो सके अच्छे से। ठीक है? थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank